पिता के सामने हम एक आज्ञाकारी पुत्र के समान हो, लेकिन बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, वो तूफान, वो आंधी जो हमारे सामने हो, हम एक अधिकारी के समान खड़े हो और उनको हम कमांड करें और वो सब खत्म हो। फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। फिर आपके लिए बीमारियां, कठिनाइयां, कर्जे और तमाम प्रकार की तकलीफें, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगी। उसके वचन को थाम कर आगे बढ़ना मसीह यीशु की तरह, यही आपके जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। जिस विषय पर मैं बात करने लगा वो है यीशु की ओर ताकते रहो। ताकना जानते होंगे आप, देखना, निहारना, है ना। और ये ताकना नेचुरल नहीं है। मैं कहीं पर जा रहा हूं और मैं कुछ देख रहा हूं और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, समझ रहे हो? ये ताकना ऐसा नहीं है, देख लिया और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर देख लिया फिर हम उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, यहां पर क्या लिखा है मैं आपको बताने लगा हूं। यीशु की ओर ताकते रहो मीन्स कॉन्टिन्यूली, लगातार, निरंतर ताकते रहना। अपनी आंखों को यीशु पर लगाए रहना। जिसकी ओर देखकर आप जीते हैं, आप उसी की तरह बनते जाते हैं। मतलब आप उसी की तरह काम करते हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं, जिस बात की ओर आपने अपना फोकस रखा है, जिस काम की ओर अपना फोकस रखा है, या फिर जिस व्यक्ति को अपना आइडल बनाकर आपने रखा है, अपना आदर्श अपने सामने एक बनाकर रखा आपने, जिसकी ओर आप देख रहे हैं, आप उसी की तरह काम करते हैं, उसी की तरह आप बनते जाते हैं। हालेलुया। यह देखना जो है, यह है उस पर ध्यान करना, यीशु की ओर लगातार देखते रहना। समझ रहे हो? यीशु की ओर लगातार देखते रहना। देखना, ध्यान देना, यह एक ऐसा है जो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है, दिशा देता है कि किस रास्ते की ओर या फिर किस वे की ओर आपने जाना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका देखना, आपका फोकस, आपका ध्यान जो है वह आपकी लाइफ को डायरेक्शन देता है, दिशा देता है कि आप किस साइड जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? या फिर यह एक ऐसा सांचा है, या फिर यह एक ऐसा सांचा है, सांचा जिसमें मान लो एक सांचा होता है जिसमें ईंट बनाते हैं या फिर बॉटल्स बनती हैं या फिर कुछ और चीजें। वो क्या होता है? सांचा होता है जिसके अंदर किसी भी चीज को, जैसी कोई भी वस्तु बनाना है उसके अंदर वह डालो और बन जाती ना। मतलब कि आपका देखना जो है, आपका जो फोकस है, वह एक सांचे के समान है जिसमें आप अपना फोकस रखते हैं। आप उसी की तरह इनसाइड, अंदर से प्रभावित होते हैं और उसी प्रकार आप एक्ट करते हैं, उसी प्रकार आपके अंदर कार्य शुरू होते हैं और आप परफॉर्म करने लग जाते हैं। समझ रहे आप? हालेलुया। जिसकी ओर आप देखते हैं, अगर आप यीशु की ओर देख रहे हैं तो आप यीशु मसीह की तरह बनते जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु की ओर नहीं देख रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया। ओके, देखिए वचन में क्या लिखा है। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 1, 2 और 3 आयत पढ़ेंगे हम। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ, लिसन दिस, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बोलिए, ताकते रहें। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। वचन 3 में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो।
यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें चारों ओर से घेरे हुए है, तो यहां पर वचन बताता है तो आओ हम, क्या बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ें। और उसके बाद एक और बात लिखी है, वह है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। सुनिए, यह दौड़ जिसमें आपको दौड़ना है, हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करना है। आप पता है कैसे कर सकते हो? यहां पर लिखा गया यीशु मसीह की ओर ताकते रहकर। जब आप इसे एनएलटी में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु जो है और उलझाने वाला पाप है, हम उसे दूर करके धीरे से दौड़ते हैं। और ऐसा कैसे करते हैं? वहां पर लिखा गया है हम यीशु की ओर देखते हुए ऐसा करते हैं। समझ रहे आप? यह लिखा आओ हम, बाइबल क्या कह रही? यूं नहीं कह रही जाओ तुम, बाइबल ये नहीं कह रही जाओ तुम। हर एक रोकने वाली वस्तु को, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करो और उसमें दौड़ो। जिस व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा, इब्रानियों की किताब को, वह व्यक्ति स्वयं अपने आप को मेंशन कर रहा है, आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को। और इसीलिए यह मैं नहीं कह सकता आपसे कि जाओ तुम, इसीलिए मैं कहता हूं आओ हम। कि हर व्यक्ति जो मनुष्य है उसके लिए सेम कॉलिंग है कि हम मिलकर आइए, हम सभी हर एक वह रोकने वाली वस्तु जो हमें रोक रही उस दौड़ में दौड़ने से, समझ रहे आप, हर वह चीज जो आपको रोक रही उस दौड़ में दौड़ने से, और हर वह पाप जो आपको उलझा देता है, बाइबल क्या बताती है, उसे दूर करो और धीरज से दौड़ो। यू नो व्हाट इज द मीन? धीरज जो है वह एक आशा बनाए रखकर स्थिर रहने में है। समझ रहे आप? पीछे हटने में नहीं है या फिर अपने आप को बचाकर भागने में नहीं है, परंतु आशा रखकर परमेश्वर में एक जगह पर स्थिर रहने में है। सुनिए, आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु, मतलब कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें रोकती हैं, समझ रहे आप? और वो वस्तुएं क्या है? पाप, उलझाने वाले पाप। हालेलुया। पर बाइबल क्या बताती है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हम धीरज के साथ दौड़ें। और यह हम यीशु की ओर देख कर सकते हैं। और लगातार क्या हम इस उलझाने वाले पाप को दूर कर सकते हैं? क्या हम यह जो रोकने वाली वस्तु है, हम इसे दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से? ओके, बोलिए सभी। आप गलत होंगे ना? अगर आप बोलेंगे आप गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बोलिए। सुनिए, क्या हम इसे दूर कर सकते हैं? अगर हम इसे नहीं कर सकते, बाइबल के अंदर लिखा नहीं आता कि इसे दूर करो। समझ रहे आप? बाइबल आपको कभी वह करने के लिए कहेगी ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। जो कुछ लिखा गया है कि आप इसे कर सकते हैं, इसीलिए तो लिखा गया है क्योंकि आप कर सकते हैं। मतलब कि या इसीलिए लिखा गया है क्योंकि आप कर सकते हैं। हालेलुया। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हम धीरज धरकर प्रतीक्षा करते हुए, वेट करते हुए, उसमें आशा लगाए हुए, धीरज धरे हुए। वह रोकने वाली वस्तु कोई भी हो सकती है। वह रोकने वाली वस्तु कोई भी हो सकती है। वह कोई पाप हो सकता है जहां पर आप बार बार गिर रहे हैं। वह कोई बुराई हो सकती है जिसमें आप बार बार प्रलोभित होते हैं। प्रलोभन जो है वह पाप नहीं है। प्रलोभन, परीक्षा पाप नहीं है। मैं आपको बताऊं, पर आपको पता है पाप क्या है? उस प्रलोभन को स्वीकार करना। इसे काट दो ना। हालेलुया। इस पाप को स्वीकार कर लेना,
उस बुराई को, उस प्रलोभन को जो आपको दिया जा रहा है, उसे स्वीकार कर लेना, ये है सिन। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपके पास बड़ा पैसा रखा है, किसी का है, आपके पास बड़ा पैसा है, और शैतान आपके पास प्रलोभन लेकर आता है आपके हृदय में, इस पैसे को लो, लो, राजा बन जाएंगे आप। आप अपनी लाइफ को बड़े ही आराम से जी सकते हैं। ये क्या है? बोलिए क्या ये? प्रलोभन, परीक्षा। लेकिन क्या है, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं? बोलिए क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो आप वहां पर गिर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, फिर आप गिरे, ये आपके सामने प्रलोभन आया। क्या आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान परखने के लिए अलग अलग स्थानों पर ले गया, तो हर एक चीज जो उसके सामने दिखाई दे रही थी, क्या प्रभु यीशु मसीह उसे देख रहे थे? अरे देख रहे थे या नहीं देख रहे थे? देख रहे थे ना। जब प्रभु यीशु मसीह को एक बड़े ऊंचे कंगूरे पर ले गया, वो बड़े ऊंची स्थान पर, पहाड़ पर ले गया, जहां उन्हें संसार का सारा वैभव दिखाया प्रभु यीशु मसीह को, और शैतान ने क्या कहा? यह सब कुछ मैं आपको दे सकता हूं। यू नो समझो क्या मैं बताना चाहता हूं? जिसने यह सब कुछ बनाया, उसी से वो व्यक्ति क्या कह रहा है? यह सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूं। समझ रहे हो? वह एक साधारण मनुष्य बनकर आया था, और जिस तरह वह परखा गया, हम भी इसी तरह परखे आते हैं। हमारे सामने भी इसी तरह प्रलोभन आते हैं। और सारा कुछ जब प्रभु यीशु मसीह को उसने दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? देखा, लेकिन क्या किया? उसे स्वीकार किया? उसे रिजेक्ट कर दिया। प्रलोभन पाप नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना पाप है। आप जब जवान हैं, सुनिए ध्यानपूर्वक, जब आप जवान हैं, आपके सामने बहुत सारे प्रलोभन आ सकते हैं। आपको पता है, शैतान, जब आप एक भाई हैं, कोई ऐसी सुंदर बहन होगी जिसके प्रति वो आपके अंदर प्रलोभन डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना उस टाइम? क्या आप उसे स्वीकार करते या फिर आप उसे रिजेक्ट करते हैं? प्रलोभन आपके सामने सिन नहीं है, समझिए, प्रलोभन आपके सामने सिन नहीं है, वो पाप नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना पाप है। हर व्यक्ति के सामने प्रलोभन आते हैं, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो जब जवान है, जवानी के टाइम में उसके सामने, या फिर बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कई कई जगहों पर अलग अलग तरह से प्रलोभित किया जाता है, और हर व्यक्ति इसमें फंसता है। मतलब कि उसके सामने ये चीजें आती हैं, हर व्यक्ति की परीक्षा होती है। और जब प्रभु यीशु मसीह की हुई, हमारी भी होती। और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल हमारी तरह परखा गया, और वह निष्पाप निकला, उसमें कोई पाप नहीं पाया गया, उसने कोई बुराई नहीं की, लेकिन वह परखा हमारी तरह गया। जब बाइबल बात करती है कि हर एक उलझाने वाली वस्तु को, और हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करो, इट मीन्स यह हो सकता है, लेकिन कैसे? यीशु मसीह की ओर देखते हुए। हालेलुया। कैसे हो सकती है? यीशु मसीह की ओर देखते हुए। हालेलुया। वह हमारे समान परखा गया, और हम इसलिए कि जब हम परखे जाते हैं, जब हमारी परीक्षा हो, हम प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु जिसमें मैं इस टाइम परखा जा रहा हूं, आप भी परखे गए हैं, आप कैसे निकले थे, मेरी मदद करो। मैं उससे कह सकता हूं, और वह मेरे इस दर्द को समझ सकता है। यू नो व्हाई? क्योंकि वह सब बातों में हमारे समान परखा गया है। मैं आपको वचन दिखाऊं, इब्रानियों 4:15। यहां पर देखिए क्या, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। वह सब बातों में किसके समान परखा गया? हमारे समान। किसके समान? हमारी तरह। जैसे हम परखे जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह वह सारी बातों में परखा गया। जब बात आती कि सारी बातों में परखा गया, अब कोई बात बची नहीं जिसमें हम परखे जाते हों और उसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं परखा गया है। कोई भी बात नहीं बची। समझ रहे आप? चाहे वो दुखों में, तकलीफों में, पैसों के मामले में,
जवान जब था, जवानी के मामले में, या फिर कहीं पर भी आप देखते हैं, हर चीज में जहां पर आप परखे जा रहे हैं वह भी परखा गया, लेकिन वह निष्पाप निकला। क्या किया उसने? वह निष्पाप निकला। वह परखा तो गया लेकिन वह निष्पाप निकला। इसलिए जो हमारे समान परखा गया वह हमारी निर्बलताओं में भी हमारी सहायता करता है जब हम परखे जाते हैं। हालेलुया। और उसके आगे वचन 16 में क्या लिखा है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। बिल्कुल उस वचन के नीचे क्या लिखा? इसलिए। जहां पे क्या लिखा गया है? वह सब बातों हमारे समान परखा तो गया परंतु वह निष्पाप निकला। उसके बिल्कुल नीचे क्या लिखा गया है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परखे जा रहे हो, हम यीशु की ओर देखते हैं और हम उससे कहते हैं, प्रभु तू यहां पर जहां पर मैं हूं परखा गया है, लेकिन आप यहां पर कैसे जयवंत हुए थे, कैसे निकले थे, मेरी मदद करें। और वह क्या करता है? हमारी मदद करता है। अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाना क्या है? कि हम पर वह दया करता है और हमें अनुग्रह देता है जो हमारी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, फिर से हम आते हैं उसी वचन में। ओके, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, और ये रोक पता किस लिए रहे आपको? कि जिस दौड़ में आप दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं उससे आप ना दौड़ सके। पता आपको क्या यहां पर लिखा गया? दौड़ना, खड़े रहना नहीं बोला गया, खड़े रहने के लिए नहीं बोला गया। यह दौड़ ऐसी है जिसमें आपको दौड़ना है। और मैं एक दिन जा रहा था, रास्ते में था और मैं सोच रहा था, आप बिलीव करो, मैं बाइक चला रहा था और मैं ऐसे रास्ते से जा रहा था जहां पर बहुत सारे खड्डे थे। और सडनली मेरे दिमाग में एक बात आई, हम एक ऐसे रास्ते पर हैं जो जीवन का मार्ग है जहां पर बहुत सारे खड्डे हैं, जहां पर बहुत सारे खड्डे हैं, और कब किस खड्डे में हम गिर जाते हैं हमें नहीं पता। समझ रहे आप? हम कब किस खड्डे में गिर जाते हैं हमें नहीं पता। और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम प्रभु की और अपनी आंखों लगाते हैं। हम यहीं जब इस खड्डे में गिर गए हैं, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाते हैं कि हम पर दया हो और वह हमें अनुग्रह दे जो हमारी सहायता करता है। और फिर हम वहां से उसकी सहायता से निकलते हैं। सहायता क्या है? मान लो एक व्यक्ति खड्डे में गिर गया है, मैं उसकी सहायता करूंगा पांव बढ़ाकर या हाथ बढ़ाकर, या हाथ, अगर मैं पांव भी बढ़ाता हूं तो भी वो पकड़ के आ सकता है, बट हाथ बढ़ाकर, समझो। मतलब मैं उसकी सहायता करता हूं कैसे? हाथ बढ़ाकर। अब समझो परमेश्वर का हाथ स्वर्ग से बिल्कुल यूं लंबा करा जाता है? नो, हाथ नहीं है। उसकी जो अनुग्रह की पावर है वह एक व्यक्ति के अंदर आती है, उसके ऊपर आती है, और वही अनुग्रह की पावर उसे पूरी तरह से उन सब खड्डों से निकालकर आगे खड़ा करती है। और फिर सिर्फ खड़ा ही नहीं करती, वह अनुग्रह उसके टारगेट की ओर उसे फोकस करती। हालेलुया। वह अनुग्रह की सामर्थ्य उसे टारगेट देती है, वह यीशु, उसकी ओर देखो और बढ़ते रहो। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किस बात में हम ताकते रहे? किस बात में हम देखते रहे प्रभु आपको? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। जो विश्वास का कर्ता है मतलब कि विश्वास का रचने और बनाने वाला, और विश्वास को सिद्ध करने वाला है, उसकी ओर ताकते रहो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सुनिए। जहां पर इस बात को लिखा गया है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, उससे पहले आप पढ़कर देख लो बाइबल में क्या बताया गया है। मूसा के विषय में लिखा गया है, और जितने भी विश्वास के योद्धा रहे, जितने विश्वास के नायक रहे, अब्राहम के विषय में लिखा गया, मूसा के विषय में लिखा गया, दानियल के विषय में लिखा गया, दाऊद के विषय में लिखा गया, और जितने विश्वास के योद्धा रहे, जितने विश्वास के हीरोज रहे, सबके विषय में लिखा गया। लेकिन बाइबल क्या बताती? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। सिद्ध विश्वास, जो विश्वास को सिद्ध करने वाला है, उसकी ओर ताकते रहो। जितने ये सब थे, ये सब विश्वास में सिद्ध ना हुए, लेकिन यीशु जो था, ये विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है।
और बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। किस बात में ताकते रहे भैया? वो आपके लिए हर बात में आइडल है, हर बात में वो आपके लिए एक आदर्श है। हालेलुया। किसी भी चीज में आप ले ले, उसका जीवन हमारे लिए आदर्श है जीवन जीने के लिए। हालेलुया। मैंने आपको क्यों बताया? हम जिसकी ओर देखते हैं हम उसी की तरह बनते जाते हैं। वह हमारे जीवन जीने का एक मैप है, एक चित्र है। अब समझो, आप इसे अपनी लाइफ के एक एक सेकंड को आप डिवाइड करें और अलग अलग स्थानों में एक एक सेकंड रखें कि आप किस तरह से एक्ट करते हैं, और एक मैप रखें, और जो मैप है खुदावंद यीशु मसीह के जीवन का, खुदावंद यीशु मसीह का। और जब आप देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह यहां पर क्या कर रहे हैं और बिल्कुल वही चीज कॉपी करते हैं एक सेकंड के अंदर। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? यीशु यहां पर क्या करते हैं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? आप समझ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यीशु मसीह की ओर देखते हुए आगे बढ़ना हमारे लिए यही है कि हम देखें कि वह उन सब जगहों से गुजरा है। एक सॉन्ग है, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कोई परवाह नहीं की और क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। यहां पर जो लिखा गया है परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा, जब आप एनएलटी में पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है जो ऑनर का स्थान है, आदर का, सम्मान का पद जो है वहां पर वो बैठा। परमेश्वर की दाहिनी ओर होना आदर का स्थान है जहां पर वे लोग खड़े किए जाएंगे, वे लोग बैठेंगे जिन्होंने आदर प्राप्त किया है। आपने पढ़ा न्याय के दिन परमेश्वर क्या कहेगा? न्याय के दिन परमेश्वर क्या कहेगा? जो धर्मी होंगे उन्हें वो क्या कहेगा? मेरे दाहिनी ओर आ जाओ। लेकिन जो अधर्मी होंगे उन्हें वो क्या कहेगा? मेरे बाईं ओर आ जाओ। हालेलुया। धर्मी उसके दाहिनी ओर, अधर्मी उसके बाईं ओर। धर्मी आदर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? लज्जा की कोई परवाह नहीं की और उस क्रूस के दुख को सहने के लिए वह तैयार हो गया। और आगे क्या लिखा है? इसलिए उस पर ध्यान करो। क्या लिखा है? इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने लज्जा की कोई परवाह नहीं की, बेइज्जती की कोई परवाह नहीं की, जिसको कोई शर्म नहीं थी। वाह, अमेजिंग है ये। मतलब हमें निर्लज्ज बनना पड़ेगा, हाँ, मसीह के लिए। हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हालेलुया। ये एक अद्भुत बात है कि हम साहस रख सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह की ओर हम देखकर साहस प्राप्त करते हैं। वह स्थिर रहा जब उसने पापियों का विरोध सहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान करो। बाइबल कहती है किस पर ध्यान करो? प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो। हालेलुया, हालेलुया। और यही चीज हमें समझने की जरूरत है, उस पर ध्यान करना। आज बहुत सारे लोगों का जो ध्यान है वो मसीह पर नहीं है, और बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर ये आप पाएंगे कि उनका ध्यान मसीह पर नहीं है, और इसलिए कि उनका ध्यान मसीह पर नहीं है वह कभी मसीह की तरह नहीं बन सकते। क्योंकि जहां आपका ध्यान है, जहां आपका फोकस है, जहां आपकी आंखें लगी हैं, आप उसी के अनुसार एक्ट करेंगे, आप परफॉर्म करेंगे, और उसी तरह से आपके अंदर परफेक्शंस होंगी, और आप उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। आप उसी प्रकार फंक्शन करेंगे जिस प्रकार आपने अपनी आंखों को जिस जगह पर लगाया है और जहां पर आपने अपने ध्यान को रखा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनका ध्यान यीशु पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की ओर उन्होंने अपने ध्यान को नहीं लगाया हुआ है। उन्होंने ध्यान, आपको पता है कहां पर लगाया? उन्होंने बता सकते हैं आप कहां पर लगाया? चंगाई, छुटकारा, पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, ये और वो।
ये सब चीजें ठीक है। क्या ये सब चीजें ठीक है? अपने स्थान पर ठीक है। जब परमेश्वर दे रहा है उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, उसकी बड़ाई करो। अरे जो दिया उसका नहीं, जो दे रहा है उसका। नहीं समझे आप? कुछ लोग ऐसा करते हैं, जो कुछ परमेश्वर ने दे दिया उसका ही आदर करने ले जाते हैं, उसका भूल जाते हैं। समझ रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूं कि फिर हमें उसे ऐसे रखना लाइक उसकी कोई वैल्यू नहीं करनी। नहीं, परमेश्वर ने दिया है उसका भी सम्मान करना है, लेकिन वो सम्मान इतना लोगों का बड़ा हो जाता है, जो परमेश्वर है उसका सम्मान उनके लिए फीका पड़ जाता है। फिर अगर परमेश्वर ने चंगा कर देता है, उनकी चंगाई ओहो सब कुछ है फिर। और फिर परमेश्वर आप थोड़ा सा दूर रहो, अभी हमें सेलिब्रेट करने दो अपनी चंगाई के साथ। लोगों का ध्यान कहाँ है? चंगाई, छुटकारे, बरकतें, आशीषें, ये और वो बहुत सारी चीजें। ये सब चीजें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन ये सब जगह चीजें जो हैं वह परमेश्वर की जगह नहीं ले सकती। ले सकती पर ले लेती हैं लोगों की लाइफ। आप कहते नहीं ले सकती। हाँ, परमेश्वर की जगह ले लेती है, क्योंकि जब वह आदर जो परमेश्वर का है उसे ना देकर इन सब वस्तुओं को देने लग जाते हैं, फिर क्या करते हैं? परमेश्वर ही तो बना लेते हैं इनको। समझ पा रहे आप? नहीं समझे? लोगों ने अपना ध्यान चेंज कर दिया है, इसीलिए आज कलीसियाओं के अंदर आप देखते हैं लोग विदेश जाने के पीछे लगे हैं, पैसा कमाने के पीछे लगे हैं। खुदा के पीछे चलने की कोई पावर नहीं उनके अंदर। खुदा के पीछे चलना नहीं चाहते। क्यों? पैसा चाहिए, नाम चाहिए, घर हो बढ़िया, गाड़ी हो, रिस्पेक्ट हो हमारे लोगों के बीच में, हमारा आदर सम्मान हो। और इसीलिए कि उन्होंने अपनी आंखों को यीशु से हटा लिया है, वे संसार की तरह बनते जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं क्लियरली, जिस भी व्यक्ति को आप देखते हैं वह मसीह में गंभीर है, परमेश्वर के वचनों को लेकर, प्रार्थना को लेकर, वचन को लेकर, उसकी फेलोशिप को लेकर, और अपने जीवन जीने के तौर तरीकों को लेकर, किसी भी व्यक्ति को जो आप देखते हैं कि वह गंभीर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसने अपनी आंखों को खुदावंद यीशु मसीह को लगाया। लेकिन एक व्यक्ति जिसको प्रार्थना से मतलब नहीं, वचन से मतलब नहीं, परमेश्वर संगति से मतलब नहीं, उसका मतलब है पैसे से, नाम से, सम्मान से, घर मकान, ये वो, इन सब चीजों से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसने अपनी आंखों को खुदावंद यीशु मसीह की ओर से हटा लिया है। और यह असंभव है कि वह कभी भी विश्वास में सिद्ध हो जाए, क्योंकि यह दौड़ जो हमें दौड़नी है कहीं और देखकर नहीं दौड़ने के लिए बोला गया है। बाइबल बताती है तुम्हें एक ही निशाना दिया गया है, और वह निशाना खुदावंद यीशु मसीह है। पौलुस अपनी लाइफ में इस बात को समझ गया था। हालेलुया। पौलुस अपनी लाइफ में इस बात को समझ गया था, और इसीलिए उसकी लाइफ का निशाना केवल और केवल खुदावंद यीशु मसीह था। हालेलुया। मिनिस्ट्री वह कर रहा था, सेवकाई वो कर रहा था, लेकिन उसका टारगेट जो था, उसका जो निशाना था, वो खुदावंद यीशु मसीह। पिता के सामने हम एक आज्ञाकारी पुत्र के समान हो, लेकिन बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, वो तूफान, वो आंधी जो हमारे सामने हो, हम एक अधिकारी के समान खड़े हो और उनको हम कमांड करें और वो सब खत्म हो। फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। फिर आपके लिए बीमारियां, कठिनाइयां, कर्जे और तमाम प्रकार की तकलीफें, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगी। उसके वचन को थाम कर आगे बढ़ना मसीह यीशु की तरह, यही आपके जीवन का लक्ष्य हो जाएगा।